अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम काफूर को कैमोनार करेंगे और साथ उसका रोगन बनाने की तरकीब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। एक नायाब और एक अच्छी तरकीब है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कलमी शोरा का रोगन करने का तरीका बताया कि किस तरीके से कलमी शोरा को कैमोनार किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि किस तरीके से कलमी शोरा का जो है वो रोगन तैयार किया जाता है। बेसिकली उस कलमी शोरा के रोगन तैयार करने का एक बुनियादी मकसद था। वो मकसद यही था कि उसकी मदद से हम काफूर का जो है वो रोगन बनाएंगे, साथ में साथ जो है वो क्या होगा, काफूर कैमोनार भी होगा। तो आज की वीडियो में मैं अपने भाइयों को, अपने चाहने वालों को काफूर का रोगन बनाने के लिए जो एक नायाब और एक अक्सरी आयल होता है ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो प्यारे व्यूअर्स, पहले आपको ये बता दूं एज रूटीन कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें काफूर चाहिए 6 माशा, याद रहे। वज़न भी लिखते जाएं और चीज़ों जो आइटम्स हैं उनके नाम भी लिखते जाएं। काफूर हमें चाहिए 6 माशा। उसके बाद हमें चाहिए 1 तोला फटकड़ी, ठीक है, पोटाशियम भी बोलते हैं इसको। फिर खोल बैजा मुर्ग, अंडे का खोल, ये 2 चाहिए। फलफल स्याह, फलफल स्याह किसको बोलते हैं? काली मिर्च को बोलते हैं। ये हमें चाहिए 3 माशा। तो ये बात तो क्लियर हो गई, यानी हमें फटकड़ी चाहिए, हमें फलफल स्याह चाहिए, हमें खोल बैजा मुर्ग यानी 2 खोल अंडे के चाहिए और 6 माशा हमें काफूर चाहिए और 1 तोला फटकड़ी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनकी आप लोगों को ज़रूरत है, जिनकी आप लोग को इस अक्सीर को बनाने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है की बात? तो अब मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि तरकीब क्या है, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमने आग देना है, इसको अरेंजमेंट किस तरीके से करना है, वो सारी बातें अब आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले 6 माशा आप लोगों ने काफूर लेना है जो एक टुकड़े की सूरत हो। और तेल जो कलमी शोरा का आप लोगों ने तैयार किया, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अगर आप अपने तरीके से कोई कलमी शोरा को रोगन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना आप वो वीडियो वॉच करके कलमी शोरा का आयल जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक होगी ये बात? यानी उस कलमी शोरा के आयल के साथ सुबह से लेकर शाम तक काफूर 6 माशा को आपने अच्छे तरीके से खरल करना है। क्लियर होगी बात? दोबारा सुन लें, काफूर 6 माशा को कलमी शोरा के रोगन में आप लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक खरल करके एक टिक्की, जिसको हम करस भी बोलते हैं, एक टिकिया या एक करस बना लें। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद आपने खोल बैजा मुर्ग लेना है, यानी अंडे का खाली खोल लेना है जिसमें से सफ़ेदी और जर्दी आप लोग निकाल चुके हो। क्लियर होगी बात? इसमें 1 तोला फटकड़ी जो है वो शगुफ्ता डालनी है। अब फटकड़ी शगुफ्ता की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है और मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे चाहने वाले, मेरे सुनने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं वो फटकड़ी को शगुफ्ता करना जानते हैं। इसको आम लफ्ज़ों में फटकड़ी को फुल्ला करना भी कहते हैं, कि फटकड़ी को नरम करना भी कहते हैं, कि हम किस तरीके से फटकड़ी को नरम कर सकते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट आने वाले दिनों में मेरी वो भी वीडियो आ जाएगी कि फटकड़ी को शगुफ्ता किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, आप फटकड़ी शगुफ्ता आपने एक अंडे का खोल लिया। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको इस तरीके से जो जस्टिफाई करूँगा, इसमें आपने 1 तोला सबसे पहले फटकड़ी शगुफ्ता को ग्राइंड करके नरम मुलायम करके आपने डाल दी। इसके ऊपर 3 माशे आपने फलफल स्याह यानी काली मिर्च जो है उसको अच्छे तरीके से पीस कर, अच्छे तरीके से ग्राइंड करके वो रख दी। 2 काम। तीसरा काम, इसके ऊपर वो टिक्की जो कलमी शोरा के रोगन के साथ आपने काफूर की बनाई है वो आप लोग इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद अब इसके ऊपर दोबारा आप पहले फलफल स्याह और एंड पे आपने अगेन 1 तोला फटकड़ी जो है वो आपने रखनी है। तो अरेंजमेंट थोड़ी सी सुन लीजिएगा। पहले अंडा लेंगे खाली, उसमें पहली तय जो होगी वो फटकड़ी की होगी 1 तोला की। उसके ऊपर 3 माशे आप लोग लगाएंगे जो फलफल स्याह है। उसके ऊपर
6 माशा कफूर की जो रोगन कलमी शोरा के साथ आपने सुबह से लेकर शाम तक खरल किया है, उसकी टिक्की बनाकर आपने रखी है। उसके ऊपर दोबारा मिर्च यानी फलफल स्याह, उसके ऊपर दोबारा पोटाश आलम जो क्या उसको फटकड़ी जो बोलते हैं, फटकड़ी जो है वो शगुफ्ता 1 तोला। तो अब ये एक खोल में आ गया और ऊपर से आप दूसरा खोल लगाकर इसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे और बारीक सी आप जो है इसकी गिल हिकमत कर देंगे। एक पतला सा कागज़ नमा आप लोग गिल हिकमत कर लें और इसको खुश्क कर लें। ये एक प्रोसेस आपका मुकम्मल हुआ। अब हमने इसको देना है आग, यानी जिसको हम तशविया बोलते हैं। वो किस तरीके से देना है और कितना देना है ये सुनते हैं। 6 तोला यानी कहने का मतलब है कि एक स्टांक से थोड़ा ऊपर, एक स्टांक आपने ओपला जो है वो गर्म करना है, उसको आपने जलाना है और उसमें इस अंडे को जो है ना आपने रख देना है। इस बैजा मुर्ग के खोल को आपने रख देना है। अब इस तरीके से क्या होगा, ये एक आग होगी। सिमिलरली इसी तरह आप दोबारा इसको निकालेंगे। अब जो कफूर है वो चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कफूर वही लेना है जिसको पहली आग दे चुके हो। थोड़ा सा ऑयल कलमी शोरा का, रोगन कलमी शोरा का थोड़ा सा और मिलाकर सुबह से लेकर शाम तक फिर रगड़ाई करें उसकी। कर लिया, उसके बाद दोबारा अगेन नई फटकड़ी शगुफ्ता सस्ती होती है, आम मिल जाती है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ना कोई इतनी महंगी आइटम्स है कि आप लोगों को परेशानी हो। फलफल स्याह भी आसानी से मिलती है, इतनी महंगी भी नहीं है, सस्ती है, इजी परचेजेबल है, कोई इशू नहीं है। कफूर वही है, कलमी शोरा का रोगन में दोबारा आपने सुबह से लेकर शाम तक खरल करके दोबारा टिक्की बनानी है। दूसरे दिन अगेन आपने क्या करना है, नीचे 1 तोला फटकड़ी, ऊपर फलफल स्याह, ऊपर वो कफूर की टिक्की, उसके ऊपर फिर फलफल स्याह, उसके ऊपर फिर आप रखेंगे फटकड़ी शगुफ्ता। सेम उसी तरह आप अंडे का खोल नीचे भी ऊपर भी दोबारा पतला सा कागज़ की तरह इसको पतली सी गिल हिकमत करके दोबारा आप जो है इसको आग देंगे, यानी 1.5 स्टांक की आप लोग जो है वो दोबारा आग देंगे। वो आपका बन जाता है, यानी स्टांक में होते हैं 50 ग्राम, तो आपके 70-80 ग्राम की ये जो है आग जो है आपकी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे व्यूअर्स कम अज़ कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 2 महीने का ये प्रोसेस है। साफ ज़हर है, एक दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक उसको खरल करना है, दूसरे दिन आपने आग देना है। तो क्या हो जाएगा, जब ये 35 से 45 के दरमियान आएगा तो कफूर आपका तेल छोड़ने लगेगा, यानी आपका जो तो कफूर है वो ऑयल हो जाएगा। और ये कफूर का ऑयल इतना अक्सरी है कि जिसकी जितनी अफादियत बताऊं उतना कम है। इस कफूर के ऑयल को हमने आगे इस्तेमाल करना है। बेसिकली हम नमक का ऑयल बनाने जा रहे हैं, जिसको दुनिया तरसती है और जिसके बारे में अहले फ़न जो हैं, जो कीमियादान हैं, वो जानते हैं कि नमक का ऑयल करना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने कलमी शोरा को कायम किया, फिर उसके बाद हमने कलमी शोरा का रोगन बनाया और आज की वीडियो में हम कफूर के रोगन की बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम जो बफज़ल खुदा इसको नेक्स्ट लेकर चलेंगे, नमक के ऑयल की तरफ प्रोसेस बढ़ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर।